स्वर्णिम भारत ही है प्रभु की योजना, तुम हमें फिर न कहना दिखाया नहीं। भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया Pause. ओम शांति, ओम शांति। आज ईश्वरीय महावाक्य परमपिता परमात्मा का सच्चा सच्चा गीता ज्ञान आज हम सभी के बीच में सुनाने के लिए हमारे विशेष भ्राता आदरणीय अभिजीत भाई जी पधारे हुए हैं। आज उनके द्वारा विशेष महावाक्य परमपिता का सच्चा गीता ज्ञान मुरली का हम सभी श्रवण करेंगे। आदरणीय भ्राता अभिजीत भाई जी। ओम शांति, सबको सुप्रभात। सबको आवाज आ रहा मेरा? जी जी, क्लियर है भाई जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा पदम। हम सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हम सभी परमात्मा का महावाक्य सुनने के लिए सुबह सुबह लालायित रहते हैं। कितना सुंदर गीत चल रहा था कि भगवान स्वयं आके क्या कर रहा है, वरदानों का झोली से भरपूर कर रहा है। तो आज का परमात्मा का जो महावाक्य है शिव बाबा का, हम सभी आत्माओं का पिता जो है उनका जो महावाक्य है, हम सभी आत्माओं प्रति कैसे आत्माएं हमसे ऊपर से नीचे आए, कैसे गिरे, कैसे हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान स्टेज में आ गए और फिर से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान स्टेज में कैसे जाए, कर्म श्रेष्ठ कैसे करें, उसी का परमात्मा जो भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह जिसको हर धर्म पुकारते हैं, तो परमात्मा जब साधारण मनुष्य तन में ब्रह्मा का तन में आधार लेके जब ये ज्ञान सुनाते हैं और राजयोग मेडिटेशन और ये ज्ञान का शिक्षा जिससे हर मनुष्य आत्मा क्या करता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति और गति सदगति को प्राप्त कर लेता है, ठीक ना। तो इसी के ऊपर परमात्मा महावाक्य है और भगवान जो अभी साक्षात प्रैक्टिकल में अभी कर्म श्रेष्ठ कर्म कैसे सिखा रहा है, कर्म श्रेष्ठ कर्म कैसे हो उसका शिक्षा भी हमें परमात्मा दे रहा है। तो चलिए अभी परमात्मा का महावाक्य सुनते हैं। तो आज का बाबा का मुरली है मीठे बच्चे। आज 19 तारीख का मुरली है। परमात्मा बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। अभी तुम्हारी क्या हुई है? सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम पर बन रहे हो। बाबा क्या कर रहे हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम युग मनुष्य कौन है? जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण। तो परमात्मा को उस दुनिया में ले जाने लायक बनाने के लिए पहले क्या कर रहा है? आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। हमारा हमको क्या कर रहा है? परमात्मा से योग और ज्ञान से हमारा आत्मा के अंदर घृत, ज्ञान और योग से हमारा घृत डाल रहा है, जिससे आत्म ज्योति जागृत होता है और फिर से हम क्या बन जाएंगे? मनुष्य से देवता बन जाएंगे, ठीक ना। आज का प्रश्न बाबा का हम बच्चे प्रति बाबा आज पूछ रहे हैं, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक श्रेष्ठ, कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? कौन सा कर्म है जो हमें दुखी करता है लेकिन मनुष्य को पता नहीं? तो बाबा जब आते हैं पूरा विश्व का हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ बता रहा है। तो देखिए बाबा को उत्तर कितना सुंदर दिया है। बाबा उत्तर दे रहा है, कौन सा कर्म हमें भ्रष्ट कर्म बना रहा है? वो है जुआ। क्या कर रहा है? जुआ। ये हमें भ्रष्ट कर्म बनाता है। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है।
ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। अब मानो कोई पैसा लगाया, बहुत कुछ किया, आप लोभ में आके कर दिया, अब मानो जीत गया तो चिटपट बोलते हैं ना, तो सपोज आप 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया लगाया, उससे लाखों करोड़ों मिल गया, तो बोले वाह, तो नशा चढ़ गया। तो भी क्या है, तो फिर पैसा लगाते जाएगा, फिर जैसे जैसे हारते लगेगा फिर उसको पैसा लगेगा। वह बोलता है दुख भी होता है और उसमें सुख भी मिलता है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, हम सभी आत्माओं को परमात्मा क्या फरमान देता है, बच्चे दैवी कर्म करो। कैसे होगा दैवी कर्म? बाबा बोलते बच्चे दैवी कर्म करो। जब दैवी गुण हमारा जीवन में परमात्मा का याद से और ज्ञान से, बाबा का जो ज्ञान और योग जीवन में जब आएगा तो हमारा कर्म क्या होगा, दैवी कर्म होगा। ठीक ना? हम लोग दैवी कर्म का देवी देवता का लिए क्या बोलते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म। हिंसा दिखाते हैं, अहिंसा, सदा हर्षित, संपन्न। तो हम सभी प्रैक्टिकल कहाँ है, प्रैक्टिकल देते तो बन रहे हैं, उसमें पुरुषार्थ बाबा बोलते हैं क्या करो, दैवी कर्म, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति चाल चलन, हर चीज में क्या होगा, दैवी गुण आपको झलके, आपसे लोगों को सुख मिले, हमसे कोई दुख कर्म ना मिले। ठीक ना? ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट। बाबा बोलता है समय, बाबा सबसे बड़ा टीचर कौन है, भगवान बाप टीचर सदगुरु रूप में तीनों पार्ट अभी प्ले कर रहा है बाबा। और दूसरा क्या है, बाबा बोलता है कि समय, दूसरा टीचर समय भी है, तो समय को वेस्ट नहीं करना है। तो कलयुग का बीच और सत्ययुग के बीच का ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। जो ये स्मृति में रहेगा तो हमारा सारा दिन स्थिति क्या रहेगा, ऊंचा स्थिति में रहेगा। ठीक ना? सदा बेहद की जीत पाने के पुरुषार्थ करो, सदा बेहद की जीत पाने की पुरुषार्थ करो। बेहद मतलब हद से नहीं, बेहद, सब में पूरा हर चीज में जीत मिले। ठीक ना? ये हमारा समान है। मैं कल को विजय रहता हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो ये समान परमात्मा भाव देता है। जब समान में रहेंगे तो हमारा किसी से मान सम्मान का इच्छा नहीं रहेगा, हमारी स्थिति क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। और कोई भी परिस्थिति आएगा तो हमारा बुद्धि को टच करेगा, इस परिस्थिति में हमको कैसे बात करना है, कैसे चलना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो बाबा का महावाक्य सिर्फ ज्ञान बाबा सृष्टि का नहीं देता है, हमारा प्रैक्टिकल जीवन का भी ज्ञान देता है। आपका अपना जीवन में कुछ हो रहा है, उस प्रश्न का उत्तर भी वो उस मुरली में देता है। तो आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का हम मनुष्य आत्माएं क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे भगवान को। जब तब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह ढूंढ रहे हैं एक परमात्मा ऊपर वाला को ढूंढने के लिए, लेकिन हम लोग को क्या किया, भगवान ने हमको ढूंढा तो हम लोग क्या किए, हम लोग क्या, हमारा जीवन क्या है, शूद्र से क्या बन गया, ब्राह्मण बन गए। ठीक ना? वर्ण का पढ़े है ना, बाबा हमको क्या किया, इससे ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से क्या बनेंगे, फरिश्ता, फरिश्ता से देवी देवता। तो बाबा बोलता है ये प्रैक्टिकल हम लोग धारणा हो रहा है, प्रैक्टिकल बाबा हमको जीवन में करा रहे हैं। तो अभी देखिए मुरली को विस्तार में सुनेंगे। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। तो आप सभी कहा ओम शांति, श्री बाबा को कहिए दिल से ओम शांति, बाबा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा, डबल ओम शांति मतलब क्या, एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा निराकार कहते हैं ओम शांति। दूसरा ये दादा कहते हैं, दादा मतलब ब्रह्मा बाबा, जिस तन में अवतरित होके शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हम मनुष्य आत्माओं क्या कर रहा है, वर्षा दे रहा है, ज्ञान योग का वर्षात कर रहा है। तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम क्या है, हम शांत स्वरूप है, रहने वाले हैं। कहाँ से रहने वाले हैं भी शांति देश की भी के हैं। आत्माओं का घर कहाँ है, जैसे यहाँ पर हम नाटक कर रहे थे, यहाँ पर घर हमारा स्थूल घर हो गया, ये साकारी दुनिया। फिर और दुनिया क्या है, सूक्ष्म लोक, प्रकाश का दुनिया। फिर ऊपर में क्या है, निराकारी दुनिया। 7 दिन का कोर्स हम लोग देखे होंगे। तो हम लोग कहाँ से आए, परम धाम से, इसको शांति धाम, निर्वाण धाम, गॉडली एडॉप, शिवालय। ठीक ना? तो वहां से हम सभी आत्माएं आए हैं। और हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, आत्मा को परमानेंट एड्रेस मुक्ति धाम, शांति धाम। ठीक ना? शिवालय है, यहाँ हम आत्माओं रहते थे। तो जब हम लोग घर को, आत्माओं को घर को, खुद को, खुदा को, परमात्मा बाबा को भूल गए, तो परमात्मा हम सभी तीनों का शिक्षा देता है। उसका पार्ट ही जब संगम युग होता है, सृष्टि परिवर्तन होता है, तभी उनका पार्ट है, उससे पहले नहीं बोलता था।
इससे पहले हम जानते थे, हम लोग खुद को क्या समझते थे, देह है, हम पोस्ट है, हम पोजीशन है, पावर है, ये सब हम समझते थे। इसलिए हमारे अंदर क्या आया, हमारे अंदर विकार का प्रवेश हुआ, ठीक ना। इसलिए रावण घर घर में रावण हो गया। और परमात्मा शिव राम आया है हम सभी आत्माओं को जागृत करने, तो बच्चे जागो, अशोक वाटिका से कहाँ जाना, अशोक वाटिका में जाना। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें आत्माएं भूल गई है। फिर आखिर वो दिन तो जरूर आया है जब भूल जाते घर को, भटकते भटकते। दुख अशांति का कारण क्या है, तो भगवान परमात्मा बाबा के स्वयं बताए, तुम जिसको तुम मित्र समझते हो, तुम्हारा आत्माएं, हर मनुष्य आत्मा के अंदर मन में बैठा है, वही दुख का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्तुति और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो विकार है, यही हमारा अंदर दुख का कारण है, जिसके लिए हमको दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को बोलते हैं। लेकिन बाबा क्या बोलते, फर्स्ट यू चेंज योरसेल्फ, खुद को परिवर्तन करो, खुद में अच्छा चीज लाओ, तो क्या होगा, अच्छा नजारे नजर रखेंगे तो हमारे जीवन में नजारे आते रहेंगे अच्छे। बाबा बोलता है खुद में अच्छा देखो, सोमान। ये सारा अभ्यास परमात्मा बाबा प्रैक्टिकल कर्म करके दिखा रहा है ब्रह्मा बाबा द्वारा। बाबा कहते हैं जब सुनवाई होती है, कौन सी सुनवाई, बाबा बोलते हैं जब आता है बाबा, कौन सा सुनवाई होता है, कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। इसलिए परमात्मा भगवान कभी, भगवान ईश्वर खुदा कभी दुख नहीं देता है। दुख का कारण हमारा कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे कर्म करते हैं उस कर्म से ही हमको दुख मिलता है, ठीक ना। इसलिए कर्मों का हिसाब भगवान आके बाबा बताता है, इसका जिससे क्या बन गया, श्रीमद भागवत। बाबा बोलते हैं कर्म श्रेष्ठ कर्म कैसे हो, बाबा बोलता है अच्छे ऐसे करो। श्रीमद मुरली ये डेली हम लोग यदि अध्ययन करेंगे और ध्यान पूर्वक अगर इसको 3-4 बार अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में सारा समस्याएं समाधान हो जाएगा। बाबा से योग, तो भगवान प्रैक्टिकल हमारा हुजूर सदा हाजिर है, साहेब सदा हमारा साथ है। तो बाबा बोलता है अब कहते बाबा दुख हर कर सुख दो, हम आत्माएं पुकारते हैं, भगवान ईश्वर मुझे दुख से छुड़ाओ, मुक्ति दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं, कोई दुख चाहेगा, हर एक चाहता है मेरे से प्यार से बात करे, हर एक चाहे मुझे रिस्पेक्ट करे। लेकिन पहले क्या है, जब देंगे तब मिलेगा ना। बाबा बोलता है फर्स्ट खुद में अप्लाई करेंगे, दूसरों में अच्छा देखेंगे तो हमारा क्या होगा, आदान प्रदान, तो हमारा सुख का होगा। बाप है भी गरीब निवास, तो बाबा को समझने के लिए क्या है, गरीब निवास। गरीब निवास मतलब, गरीब मतलब बाबा वो गरीब नहीं, आत्माएं जो हम लोग गरीब बन गए, मतलब हमारा अंदर जो विकार प्रवेश हुआ, हमारा अंदर गुण जो खत्म हो गया, दैवी गुण शक्ति खत्म हो गया, तब बाबा हमको शक्ति और गुणों से भरपूर कर देता है। और गरीब बच्चे मतलब जब हमारा जब कितना धन अथाह संपन्न था हम सभी आधा कल, फिर गिरते गिरते जब हमारा अंदर जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, कंगाल हो गए, थोड़ा बहुत रह बचा, तब बाबा को हम लोग पहचान लिए, निराकार को साधारण मनुष्य तन में बनाया है। यही हमारा पिता है जो 5000 साल पहले इसे हमको प्रसाद दिया था, 21 जन्मों का, राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनाया था, मनुष्य से देवता बनाया था। तो बाबा इसलिए गरीब निवास, हम मनुष्यों का आत्माएं जो गरीब बन गए, तो कितना साहूकार था, दान पुण्य करते 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 हम लोग आज क्या लास्ट स्टेज में पहुंचे। तो थोड़ा बहुत रहता है, फिर अपना ही विश्व का भाग्य बनाने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए, भारत को फिर सशक्त बनाने के लिए बाबा क्या करते हैं, हम सबको निमित्त बनाता है, निमित्त बनाता है। बाबा नहीं कर, बाबा है कर्म कराना है बाबा, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा हम बच्चों को निमित्त बना के, बाबा बोलता है आप ट्रस्टी बन के विश्व को ये ज्ञान योग का शिक्षा दो, जिससे हर मनुष्य के आप समझे सबका अधिकार है, ठीक ना। बाबा बोलता है बाप है भी गरीब निवास, इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। इसलिए देखिए भारत इतना श्रेष्ठ क्या था, विश्व गुरु था एक समय, तो फिर से बाबा आके भारत को ही बनाता है विश्व गुरु, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ से सब धर्मों का पिता निकला है, सब धर्म यहीं से निकला है। तो लेकिन बेस जो है आदि सनातन दिव्य धर्म, जो परमात्मा खुदा ईश्वर आके सिखाया था, वो आके बाबा के प्रैक्टिकल भी सिखा रहा है, ठीक है। लाखों करोड़ों आत्माएं अभी जो है विश्वव्यापी परमात्मा आया है, सबको जान लिया, लेकिन भारत बस से अभी भी क्या है, कुंभकर्ण में सोए है। तो बाबा के हम बच्चों द्वारा क्या कर रहे हैं, सबको जगा रहा है, क्योंकि सबका अधिकार है बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना। तो भारत क्या हो गए, गरीब हो गए, ठीक ना। इसलिए भारत को देखिए सब मदद करता है कि भारत ही फिर से विश्व गुरु बना है। भारत है, भारत में बाबा आता है, इसलिए भारत क्या है, दाता का देश है, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे, ठीक है, हम लोग क्या बहुत साहूकार थे।
ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, दूसरा नहीं, जो ब्राह्मण बनते वही जानते हैं। हम सावकर थे कि भगवान ने हमको क्या करते हैं, भोलानाथ आके हमारा झोली भरा था, झोली भर दिया था, इससे हमारा 21 जन्म, आधा कल्प क्या, पूरा लास्ट जन्म तक हम किसी का पास हाथ नहीं मांगने पड़ेगा। तो बाबा ऐसे हमको बना देता है, सदा लास्ट जन्म तक भी हमारा क्या दातापन का स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। समझ रहे, जंगल मतलब वो जंगल नहीं, पूरा विकारों का जंगल में दलदलित में है, सोच रहा है यही हमारा सब कुछ है, इसी में सुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है, वही है। बाबा हमको सुजाग किया है, तो हम सभी क्या कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। और जब एक जगह एक आत्मा का घृत जगा, एक ज्योति से दूसरा ज्योति जगाना हमारा फर्ज है। तो सभी को, ऐसा नहीं कि ये भाई हमारा कर रहा है, ये बहन कर रहा है, ये दीदी कर रहा है, हमारा सब, जब बाबा का ज्ञान मिला तो हमारा प्रैक्टिकल हमको क्या करना है, सेवा द्वारा, धारणा और सेवा द्वारा क्या करना है, सबको भगवान का परिचय देना है, कि उसका भी अधिकार है, लौकिक अलौकिक कार्य क्षेत्र सब जगह बाबा का ज्ञान को हमारे जीवन में अप्लाई करना है, और कर्म में हमारा परिवर्तन लाना है, तब ना बोलेगा कि आपको कुछ मिला है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बाबा का जो बच्चे हम सभी, तो धारणा तो शक्ति सबका अलग है ना, आत्मा का 3 शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार। तो सबका जो धारणा शक्ति, बुद्धि में जो धारण करना शक्ति, सबका अलग अलग है। प्योरिटी का साथ साथ अपना पिछले जन्म का जैसे पुण्य कर्म किया, उसी हिसाब से जो हमारा जो धारणा शक्ति सबका अलग है। एक ही ज्ञान देखिए, कोई नंबर 1 चले गए, ठीक ना, हमारे दादी लोग, बड़ी दीदी लोग, वरिष्ठ भाई लोग, तो कोई भी हमारा नंबर 1 है, लेकिन सभी तो सतयुग में जाएगा ही, और सभी सुखी रहेगा। लेकिन क्या है, ज्ञान जो है नंबर 1 है। तुम जानते हो, ये है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। ये इसी का गायन किस लिए है, श्रीमद् भागवत गीता चलते, ठीक ना। बाबा क्या है, श्री श्री 108 तो बोलते हैं, तो शिव बाबा ही है, कोई मनुष्य जो अपना टाइटल देता है वो नहीं, क्योंकि सब तो बाबा सदा पवित्र है, सब गुणों का सागर है, शक्तियों का स्वामी है, ठीक ना। भगवानुवाच है ना, मनुष्य तो राम राम को ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तो सुबह से राम राम तो धूम जगाता है। अब राम मंदिर कभी की स्थापना हो, ये कौन सा राम, ठीक ना। अब राम तो तीता का राजा था, राम क्या है, तीता का राजा था, जो राम राजा दिखा था ना, सीता का राम, तो राम भी क्या, वो भी तो मनुष्य चोला में है ना। तो अब राम तो तीता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, उसमें क्या था, 14 कला संपन्न, उन तो 14 कला संपन्न, 2 कला कम, उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा, जिसमें 33 करोड़ जनसंख्या होता है त्रेता युग में। तो क्या होगा, त्रेता युग का बात कर रहे बाबा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज्यादा साहूकार फिर कौन था, लक्ष्मी नारायण होंगे। राम सीता से पहले क्या है, श्री कृष्ण कृष्ण राधे बनता है 111, जब सत्ययुग स्टार्ट होता है। फिर जब उनका स्वयंवर होता है, उसका बाद क्या होता है, लक्ष्मी नारायण। तो वहां से क्या होता है, वो हो गया लक्ष्मी नारायण। तो उससे भी साहूकार कौन है, वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण संपूर्णता में 2 कला और ज्यादा था, ठीक ना। इसलिए हो गया सूर्यवंशी, वो हो गया चंद्रवंशी, वो हो गया देवी देवता, ये हो गया क्षत्रिय वंशी। समझ में आ रहा ना। तो बाबा कहते हैं कि तो राम से ज्यादा साहूकार पे लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। हमको भगवान आगे क्या करते हैं, बाबा खुद नहीं बनता है, हमको विश्व का मालिक बनाता है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं, स्वर्ग में वैकुंठ पैराडाइज, वहां कोई अप्राप्त वस्तु होगा, कामकाज के लिए चिंता रहेगा, परिवार के लिए चिंता रहेगा, कि वहां पर तो संपन्न रहेगा, तन का सुख, जन का सुख, मन का सुख, धन का सुख। और पूरा विश्व क्या है, परिवार है, जो बाबा क्या सिखा रहा है, 1 गॉड 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, ठीक ना, 1 गॉड 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, और 1 लैंग्वेज रहेगा। तो सारा 1 है, एकता, अविधि का अनेकता हो गया, तीसरे अधर्म का विनाश बाबा कराता और शुद्ध सनातन धर्म का स्थापना कराते। तो बाबा कहते हैं कि बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अपराध वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहां कोई पाप करने के लिए दिखा, झूठ बोलना है, कोई कुछ बोलते हैं, कोई इधर कुछ, इधर का बात है, उधर का बात है। तो आज संसार क्या है, भ्रष्टाचारी बन गया, ठीक ना। तो कलयुग है, बोलता है इसका बिना कैसे चलेगा।
तो लेकिन वहां पर ऐसे चलेगा? तो वहां संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, वहां का विकार का अंश और वंश नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां पाप का नाम नहीं होता है। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। आसुरी मतलब क्या है? हमारा अंदर ही जो विकार होता है वही आसुरी है, इससे हमारा कर्म विक्रम बनता है। आधा कल्प प्रॉपर यूज। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है। असुर मतलब मेरा पोस्ट पोजिशन, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्तुति। बाबा बोलता है ये क्या है? यही असुर है। कभी हम लोग संकल्प स्वप्न में सोचे थे, लेकिन भगवान आके बताया प्रैक्टिकली, जो भगवान वाच बाबा के बताया, इसी का गायन श्रीमद भगवान वाच। 5 विकार है। असुर क्या बोलता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये हमारा 5 विकार है, इसी कारण दुख है संसार में। अभी तुम आए हो खियोया अथवा भगवान के पास। बाबा कौन है? खियोया है, भगवान है। भगवान मतलब आत्माओं को अपना गुण और शक्ति से क्या करता है? इस जंगल रूपी कलयुगी जंगल से क्या करता है? सतयुग बगीचा का फूल बनाते हैं, बेबी फूल। इसलिए भगवान है वो। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। जब मुरली सुनते हैं कैसा अनुभव करना है? भाई या बहन दीदी नहीं सुना रहे, आप स्मृति करना बाबा का महाभक्त है। बाबा ये भाई द्वारा सुना रहा है, ये बहन द्वारा, ये दीदी द्वारा, ये वरिष्ठ भाई द्वारा सुना रहा है, ठीक है? तो आपको क्या हो? अनुभव होगा। मुरली किसका है? हमारा है, बाबा का, भगवान का है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो, माया भूला जाती है। मुरली सुना, 1 घंटा क्लास किए, मेडिटेशन हुआ, फिर जैसे संसार के काम पे आए, वो हमारे वही एक्चुअली क्या कुरुक्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र में गए तो क्या होगा? इधर लड़ाई उधर लड़ाई, लेकिन हमारा लड़ाई मीन्स हमारा मन में ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हमारी स्थिति अचल कैसे होगा? जब ज्ञान और योग को परफेक्ट हम लोग धारण करेंगे तो हमारा सारा दिन लाइट रहेगा, सारा दिन माइंड, ठीक ना? वैसे अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कि भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। बाबा का डेली फरमान करते हैं, बच्चे ऐसे करो। क्योंकि जब मन मत परमत में चलते हैं तो हमारा क्या होता है? कर्म श्रेष्ठ नहीं होता है। लेकिन श्रीमत, परमात्मा का श्रीमत जब सुनते हैं, ये मत जब लेते हैं, तो मुरली से बाबा का जो फरमान मिलता है, बाबा बोलता है बाबा बच्चे ऐसे करो, तो उसको जब सुनेंगे, जीवन में प्रैक्टिकल धारण करेंगे, तो आप उस दिन देखिएगा कितना सुख मिलेगा आपको। उसमें लगेगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा आ गया, लेकिन उसका त्रिकालदर्शी, भगवान त्रिकालदर्शी के समझाता है ज्ञान को कि आज ऐसे हुआ, आपको लग रहा है कल्याण है, लेकिन उसमें बहुत कल्याण समाया हुआ है, ठीक है? तो उसको सुनने से हमारा जीवन क्या हुआ? हीरे तुल्य बन जाता है। तो बाबा कहते हैं पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए। बाबा का श्रीमत, बाबा से प्यार है तो मुरली से भी प्यार होगा। बाबा मुरलीधर है, ठीक ना? बाबा का श्रीमत हम लोग अपनाएंगे जीवन में, तो हमारा जीवन क्या होगा? हीरे तुल्य बन जाएगा। तो मत पर चलना चाहिए ना, जितना बाबा का जो मत है, बाबा का श्रीमत, भगवान का एक ही बार मत है। इस समय जब सुनेंगे तो हमारा पूरा आधा कल तो निश्चिंत है, हम लोग, हमारा पाठ तो हीरो तुल्य रहेगा। अभी से हमारा वो अनुभव स्थिति अनुभव होते रहेगा, ठीक ना? पहली मत देते हैं देह अभिमानी बनो। बाबा क्या बोलते? बच्चे तुम आत्मा नहीं, देह अभिमानी बनो। मन आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म द्वारा सब कुछ कर्म करा रहा है, सबको भाई भाई दृष्टि रखना है, सब आत्माएं हैं। तो क्या होगा? सबका गुण शक्ति हमारा अंदर नजर आएगा, सब पे अच्छाई नजर आएगा। तो आप बोलते हैं सबको क्या देना है? आत्मा रूप में भाई भाई दृष्टि रखना है। तो जैसे दृष्टि वैसे वृत्ति, वैसे हमारा सृष्टि हो जाएगा। बाबा हम आत्मा को पढ़ाते हैं, बाबा शरीर को देखता है, बाबा तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, लेकिन बाबा बिंदु में सिंधु है, तो आत्मा को पढ़ाता है। तो ज्ञान हमको आत्मा को देता है। आत्मा ही ये कान द्वारा सुन रहा है, मुख द्वारा बोल रहा है, आंख द्वारा कर्मेंद्र देख रहा है, ठीक ना? पूरा आत्माओं का ये पूरा कर्मेंद्र द्वारा बाबा पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो बाबा बोलता है कर्मेंद्र जीत और देह में कैसे बनोगे? जब आत्मा का अभ्यास करना है। लौकिक परिवार में सबको देखना, वो भी आत्मा है, भी आत्मा है। तो शिव बाबा का सभी बच्चे, सभी देवकुल का आत्मा है, ठीक है? गाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है? सबको देखना, आत्मिक दृष्टि देखना, बाबा का बच्चे। तो जैसे आप पहले से आप कहीं जा रहे हो, उसको प्लान कर लीजिए, उसको वाइब्रेशन दे दीजिए बाबा को, तो क्या होगा? उस माहौल बन जाएगा, ठीक ना? पॉजिटिव माहौल बनेगा, ऑरा बनेगा, आपसे ऑरा मिलेगा उसको। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। बाबा डेली अभ्यास करो। बच्चे तुम कौन हो? आत्मा हो। शिव बाबा हमसे आत्मा को पिता है, इसलिए बाबा निरंतर बोलता है युक्ति बच्चे याद करो मुझे, क्योंकि 63 जन्म हम विक्रम किए हैं। सिर्फ एक जन्म को, ये जन्म तो विक्रम जो हुआ ही है, लेकिन 63 जन्म का विक्रम का बोझ हमारे ऊपर है। तो बाबा कैसे बोलेगा? कैसे चुप होगा?
याद से नहीं तो सजा से। तो जितना निरंतर भगवान को याद करेंगे, बाबा को, तो पाप कटेश्वर है, महाकालेश्वर है, तो उसको याद करेंगे, हमारा सब कुछ मिट जाएगा, कले कले सब मिट जाएगा आत्माओं का। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। हम ही क्या है, तमो प्रधान सतो प्रधान बन, सतो प्रधान मतलब फर्स्ट नंबर, फिर डिग्री करते 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 कला कम होते होते कलाहीन हो गए, लास्ट में आए। ये ड्रामा है, हार जीत का खेल है, ठीक है। फिर से क्या हो रहा बाबा, आपके एक जन्म में, एक सेकंड में क्या करता है, पूरा चढ़ाता है, ठीक है, पूरा ऊंचा लेके जाता है भगवान। ये दुनिया तो पति दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं परमात्मा भगवान शिव बाबा हम सभी आत्माओं को पिता पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। यहाँ पर देखिए कितना वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, कितना वंडरफुल कॉलेज है, कितना वंडरफुल सेंटर है। यहाँ पर हर एक बच्चे, हर एक धर्म का लोग आते हैं, और बच्चे, बुजुर्ग, युगल, कुमार, कुमारिया, सब लोग आते हैं, क्योंकि सब आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा है। क्योंकि सबका प्रॉब्लम अपना अपना है। जैसे एक माँ बाप का लौकिक में 3-4 बच्चे हैं, तो उसका अलग अलग संस्कार होगा, लेकिन माँ बाप सबके लिए क्या होगा? उसके लिए तो एक ही जैसे प्यार करेंगे, एक ही जैसे स्नेह करेंगे, ठीक ना। तो शिव बाबा क्या करते हैं, सब मनुष्य आत्माओं को मन का बातें, दुख का बातें जानता है। तो यहाँ पर हर मनुष्य आत्माएं बाबा से अधिकार है कि उससे उस अधिकार को प्राप्त करना। हर धर्म का लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये कोई धर्म संस्था नहीं, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। आत्माओं को ज्ञान मिलता है, स्वयं परमात्मा आके देता है, ठीक ना। और साथ साथ हम परिवर्तन से प्रकृति को भी वो शक्ति मिलता है। तो आत्मा जब बीज बदले जाएगा तो वृक्ष क्या होगा? बदल जाएगा, और सृष्टि क्या हो जाएगा? फिर से पावन सृष्टि बन जाएगा, फिर से सृष्टि क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सुंदर युक्ति से भगवान को भी युक्ति रचना पड़ता कि वो वर्ल्ड का डायरेक्टर है ना, इस ड्रामा का डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर कब आएगा? लास्ट में जब रील पूरा सीन खत्म होता है, 5000 साल का जो ये मूवी खत्म हो रहा है, बेहद का मूवी, वो हद का मूवी है 3-4 घंटे का। तो ये बेहद का मूवी जब खत्म होता है, बाबा आप सभी आत्माओं को क्या करना है? घर लेके जाते हैं। बच्चे आप चोला बदलो, अब उससे श्रेष्ठ बन के, जैसे तुम आए थे पावन बन के, वहां पर जाना है पावन बन के, फिर नया अपना ससुर घर वैकुंठ में चले जाना है। तो वो है पियर घर, वो है ससुर घर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझाया, तुम ही 84 जन्म लेते हो। हम लोग क्या किए? 84 जन्म, 84 लाख यूनियन नहीं, हम आत्माएं मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। तो हम सभी हीरो एक्टर्स, हीरो एक्टर्स, हीरो एक्टर्स, एक्ट्रेस, ठीक ना। तो हम लोग 84 जन्म लेते हैं, शुरू से अंत तक पार्ट हम लोग रहते हैं। तुम ही तमो प्रधान सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पति दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो उनके हम स्टूडेंट हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए ना। देखिए अलग अलग कोई स्कूल कॉलेज में अलग अलग टीचर होगा, अलग अलग गुरु रहेंगे लौकिक में, और पिता अलग है अपना अपना। तो बाबा यहाँ पर देखिए सब आत्मा को पिता एक है, टीचर भी बन के पढ़ाते हैं, और सदगुरु बन के प्रसाद देते हैं, वरदान देते हैं डेली। तो बाबा कहते हैं देवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, जो भी जुआ खेल रहा है बाबा उसको भी इशारा दे रहा है। जुआ से बहुत कुछ टाइप का जुआ होता है। कोई भी नशा चढ़ जाता है, आप उसमें लगा दिए, ठीक ना, तो वो भी क्या जुआ है। तो जुआ खुलता है वो जुआ नहीं। हर एक चीज जो नशा चढ़ता है, मतलब लोभ आ जाता है, मतलब उसको उतना ही करना ही है, तो भी क्या है, उसको भी गिराता है। क्योंकि एक बार पैसा मिल गया तो कुछ अच्छा आ गया प्रॉफिट, तो उसी में लगे। लेकिन बैलेंस रखना बाबा, तो वो जुआ है वो सब नहीं करना। बाबा बोलता है दाल रोटी खा प्रभु को बोलना। तो ये समय ऐसा है, ज्यादा उसका पीछे नहीं भागना है, धन दौलत पीछे। हाँ कर्म वगैरह जो भी है करते जाना है, लेकिन हमको संतुष्ट रहना है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी दुख देते हैं, हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगा। जुआ में बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। बेहद का जो हार खा लेती है, इकारो हो बस में हम लोग कर्म भ्रष्ट कर्म करते 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 लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। तो बाबा के ये है भी बेहद की हार और जीत का खेल। बाबा बोलते हैं जो हार जाते हो फिर तुम्हें विजय प्राप्त कराते हो। स्वयं भगवान हम सभी आत्माओं का पांडव प्रति
उसी का गायन है ना। तो हम सभी पांडवों को क्या कर रहे हैं, शिव शक्ति पांडव सेना क्या करते हैं, बाबा गाइड बन के शिक्षा दे रहा है, डायरेक्शन देते हैं और विजय प्राप्त करा। विजय निश्चिंत है, कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, लेकिन हमारा विजय निश्चिंत है, कोई उसको डाल नहीं सकता है। 5 विकार रूपी रावण से हार है, उन पर जीत पानी है। हार का बाबा बोले कारण क्या है, उस विकार में बस में आ जाते तो हार होगा। तो मुख्य क्या है कारण, देहाभिमान। उस जितना आत्मीय स्टेज में रहेंगे, हमारा क्या होगा, सबके प्रति अच्छा शुभकामना रहेगा। इसलिए रावण को क्या दिखाता है, तीर में उसको नाभि में मारता है राम, मतलब नाभि का जो मारता है वो क्या, देहाभिमान का निशान है, ठीक ना। उससे क्या होता है, पूरा चूर्ण हो जाता है वो। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों की जीत होनी है, अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं ना, बाबा इशारा दे रहा है। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए कि जीत हुआ कि हुआ, कल कल हम लोग जीत पाएंगे। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बेहद की जीत पाने के लिए अब विकारों को कैसे जीते, तो बाबा का ज्ञान और योग का गिर डालते डालते, जैसे उस सेम विकारों को वश में कोई अगर परिस्थिति आए, उसमें हम विजय प्राप्त करें। ठीक है, बाबा कहते हैं कि कराने वाला बाप समर्थ है। कौन करा रहा है, बाबा हमारे साथ है। बाबा का साथ रहेंगे, दिल से बाबा करेंगे, बाबा मेरा बैठा है, बाबा मेरा साथ है, हर पल बाबा दिल से करते रहेंगे, तो क्या होगा, बाबा आपको अनुभव कराएंगे, हर संबंध का बाबा अनुभव कराएंगे। आपका बाबा से हर चीज को शेयर कीजिए, ठीक ना। वो है सर्वशक्तिमान, बाबा सर्वशक्तिमान है। जिसका साथी हो सर्वशक्तिमान, उसका क्या करेगा आंधी आती, ठीक ना। इसी के लिए भगवान बोलते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो हम सबको एक कदम तो बढ़ाना है, तब ना बाबा देगा। लेकिन बाबा बोले, बाबा सब कुछ बंद हो, चम्मच में खिलाएंगे, लेकिन हमको तो उसको लेना है ना, संभालना हमको है ना। तो बाबा बोलता है, हम तो साथी है, एक कदम एक बढ़ाओ, 1000 भुजा से बाबा मदद करेगा। ये भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। इसलिए पूरा देखिए, पूरा दुनिया में क्या होगा, उसका वास सब मनुष्य के अंदर। आधा कल रावण राज्य है, ये खेल है, आधा कल राम राज्य चलता है, ठीक है। तो जब आधा रावण राज्य पूरा होने वाला है, तब बाबा आके क्या करता है, सब में शक्ति भर के आत्मा को सुजाग करता है, ज्ञान योग से सुजाग करता है, और बाबा ले। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाबा विनाशी बाबा का शक्ति का कोई रावण पर जीत किसी को आता नहीं, क्योंकि साधु संत सबको उद्धार करने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा शिव बाबा। रावण भी सर्वशक्तिमान है। वह होता है, अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वो हद के बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है, क्योंकि बेहद मतलब हमारा विश्व परिवार है, लौकिक नहीं। हमारा समाज है, जहाँ पर रहते हैं उस जगह को सब जगह अपना है, अपनाना है, क्योंकि सब में वो विकार है, सब उसका कारण दुख देते हैं दूसरों को। तो युक्ति से सेवा करना है, ठीक है, जिससे हम मनुष्यों का कल्याण कर पाए। हर मनुष्य दुखी है, तो सब हमारा अधिकार है, हमारा हमारा कर्तव्य है क्या, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख करता सुख करता। बाबा कहते हैं, अभी तुम रावण पर जीत पाते हैं, तो अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, तो हमारा साथी कौन है, खिवैया बाबा है। तो ये हद के टापू से, ये बेहतरीन नदी से क्या कर रहा है, बाबा हमको खिवैया विष्णु सागर में ले जाते हैं, स्वर्ग का नदी बाबा ले जाते हैं, ठीक ना। बाबा कहते हैं कि आखिर वो दिन आया तो है ना, आखिर वो दिन आया है, बाबा जब आ गया तो आखिर वो दिन आ गया। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाबा है ऊंचते ऊंच, तो अल्टीमेट बाबा का रूप रहेगा धर्मराज, उसको सबको तो घर ले जाएगा। महाकाल का रूप, उससे पहले क्यों ना प्यार का रूप में बाबा भी प्यार से पालना कर रहा है, बच्चे बदल जाओ, खुद को बदल दो, ठीक ना, क्योंकि परिवर्तन सबको तो होना ही है। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको आधा कल बहुत धक्के खाए, भक्ति मार्ग में जाते जाते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गुरु गुसाई करते करते हम लोग भगवान को, ईश्वर को जो ढूंढते ढूंढते नीचे आ गए। भगवान समाज को इस भूल भुलैया नगरी से छुड़ा के सच्चा राह दिखाते, रूहानी यात्रा सिखाया भगवान, जिससे कोई पैसा नहीं लगता है, घर बैठे जब चाहे परम धाम जाओ, जब चाहे सूक्ष्म लोग जाओ, जब चाहे स्वर्ग जाओ। क्या हो गया, स्व का दर्शन, चलते फिरते सेकेंड में। आत्मा सबसे तीखी है, मन से संकल्प किया, बुद्धि से वो अपना परम धाम विष्णु के मर्ज किया, बाबा सुखती और गुण लेते रहे, ठीक है।
बाबा सूर्य है, ज्ञान सूर्य, ठीक है। बाबा से मर्ज किया, यहाँ सत्यात रहेगा, ठीक है। तो बाबा बोलता है अब रास्ता मिल गया तो क्या सदा खुश, सदा हर्षित, अपना घर का भी रास्ता मिल गया। तो बाबा कहते कि बाप कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए, पतित बने हो, पावन भारत शिवालय था, उस दुनिया को शिवालय भी कहते हैं। तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैशालय में हो। विकार के लिए दुनिया पूरा क्या वैशालय है। तुम शिवालय में रहने वाले को पूजते हो। शिवालय में देवी देवता कौन है? देवी देवता को पूजते हैं सभी मनुष्य। तो वो कौन है? हमसे प्रैक्टिकल बन रहे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है, कितना धर्म हो गया है सब। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास करा देता हूँ। भगवान आगे क्या करते हैं? अधर्म जब बढ़ जाता है तो क्या करता है? विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और प्रीत बुद्धि विजयन्ति। हम लोग विजय माला बन के बाबा का पहुंच जाएंगे घर, और विपरीत बुद्धि मारा मारी लड़ाई झगड़ा करते हुए काट कूट करके क्या होगा? रोते पीते होंगे घर जाएंगे, ठीक ना। इसलिए शिव का बारात दिखाता है ना, तो सजनी, हम लोग सच्चा सजनी बन गए ना, बाराती होके जाना है। भोलानाथ का दिखा था ना शिव का बाराती, तो सबको तो लेके जाएगा बाबा अपना बाराती घर से अपना शिवालय में, लेकिन बाबा का सजनी बन के जाना, नैनों में बन के जाना। उसके लिए क्या करना? श्रीमत को धारण करना है, ज्ञान योग को धारण करना है और सेवा करना है। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सफल कर लेना है। बाबा कुछ नहीं लेता, भगवान जो हम करेंगे वही हमको रिटर्न में पदम बन के मिलता है अभी से। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमने आधा कल्प कितना भटक के खाए, ठीक ना। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम विशालय में हो। तुम शिवालय में रहने वाले को पूछते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खिलास करा देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते। जो धर्म पिताएं आते हैं वो विनाश नहीं करते, वो स्थापना और पालना का कार्य कर्तव्य है। लेकिन विनाश जो विश्व परिवर्तक विनाश मतलब इसमें बहुत कल्याण समाया हुआ है। तो इसका बाद ही क्या होगा? स्वर्ग का द्वार खुलेगा और मुक्ति का द्वार खुलेगा, क्योंकि सृष्टि नाटक पूरा हो रहा है, ठीक ना। तो क्या होता है? बाबा आके विश्व परिवर्तन कराता है। वो सदगति देने वाला गुरु भी नहीं है। वो सदगति देने वाला गुरु गोसाई हम लोग करते हैं, वो सदगति देगा क्योंकि वो खुद बोलता है मैं नेति नेति, क्योंकि खुद को और परमात्मा को नहीं जानते हैं। हम ब्रह्माशु, तो परमात्मा का है, ब्रह्म में रहने वाला है, तो उसको ही नहीं जानेंगे, गति सत्मनुष्य को कैसे करेंगे? तो सबका उद्धार गुरु गोसाई, सबका उद्धार बाबा करते हैं। सदगति ज्ञान से ही होती है। ये ज्ञान से ही सच्चा परमात्मा प्रैक्टिकल जो दे रहे हैं, इसी ज्ञान से सदगति होता है। वो तो शास्त्रों ज्ञान है, और शास्त्र से हमको क्या मिलता है? भक्ति करने के बाद हमको भगवान का ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान से हमको क्या, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भक्ति से वैराग्य मिलता है, ठीक ना। तो बाबा के प्रैक्टिकल समझा रहा। तो हमको जीवन में सच्चाई मालूम हुआ तो क्या होगा? सच्चा मालूम होगा, रियलिटी ऑफ आई, रियलिटी ऑफ गॉड एंड रियलिटी ऑफ टाइम। तो सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बाबा बोलते ये अक्षर को अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। अगर इसको मैं जीवन में बाबा का पॉइंट को सारा दिन में जितना मुरली पढ़ रहे, धारणा का, वरदान का, स्लोगन का कुछ पॉइंट अगर याद रखेंगे तो परिस्थिति में हमको बुद्धि काम करेगा। बुद्धि को क्या चाहिए? जब सिचुएशन आता है, परीक्षा आता है, बुद्धि उसको टच करे, तब हम डिसीजन ले पाएंगे, उस परिस्थिति को, उस परीक्षा को पास कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग द्वंद में रह जाएंगे। जैसे गर्भ जल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे। तो बच्चा अभी गर्भ जल में, माँ का गर्भ में जब आते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो नया जन्म लेते हैं, तो बहुत सजा मिलता है वहां पर गर्भ जल में भी। बाहर निकले बस वहां के वहां ही रह गए। आत्मा पुकारता है जो पाप कर्म करते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हे खुदा, रहम करो प्रभु, मुझे निकालो इस गर्भ जल से। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, क्योंकि संग का दोष लग जाता है, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, वहां गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल, योग से बच्चा होता है वहां। तो बाप बैठ समझाते हैं आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का। युगे युगे परमात्मा नहीं आता है, हर कल्प का संगम युग आता है। अगर युगे युगे परमात्मा आता है, अगर द्वापर युग से कलयुग आता है, तो परमात्मा अगर श्री कृष्ण अगर द्वापर युग में आता है तो कलयुग आता। तो भगवान जब बच्चे को लिए दुख का दुनिया लाता, तो ये खेल है। परमात्मा एक ही बार आता है,
वो जब आता है पूरा सृष्टि को बदल देता है, सबको सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर कर देता है और विश्व को एक बना देता है। जो प्रैक्टिकल करते हुए बाबा कर रहा है, जो करेगा वो पाएगा। जिसका कोई को पता नहीं है, बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। पुरुषोत्तम मतलब समझ रहे हैं ना, पुरुषोत्तम राम और श्री रामचंद्र और पुरुषोत्तम कृष्ण। तो उस दुनिया में लायक बनाते हैं बाबा भी। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। कौन था वो? सभी देवी देवता हम ही थे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म था वो, ऊंचा धर्म, ताकत वाला धर्म। कर्म भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे। रावण राज्य है ही नहीं होता, वहां रावण राज्य होता नहीं। आखिर वो दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने। अभी बाबा आके स्वयं क्या कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं। वही पतित पावन है, तो ऐसे बाप को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। वो पतित पावन है। बाबा का मुख्य कर्तव्य है पूरा आत्माओं को पावन बनाना और सृष्टि को पावन बनाना। उसका जितना हम धारणा करेंगे पवित्रता को, तो क्या होगा? जीवन में सच्चा सुख शांति आएगा। प्योरिटी ब्रिंग्स रियलिटी, प्योरिटी इज रॉयलिटी, प्योरिटी इज ब्यूटी। तो हमारा जितना पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता गुण हमारा जीवन में आ जाएगा, तो सब गुण हमारा जीवन आ जाएगा। जो भी धर्म पिता है, देवी देवता हम लोग पूजा करते हैं, उसका चरित्रता का पूजा होता है, पवित्रता का पूजा होता है। तो बाबा कहते हैं कि वो वही पतित पावन है। पतित पावन गंगा नहीं, तो गंगा मतलब आत्माओं को ये ज्ञान गंगा, बाबा ज्ञान सागर है, वो ज्ञान गंगा है, हम आत्माएं गंगा है। अलग अलग नदियां है, जो ज्ञान जितना बरसात करेंगे उसी का यादगार का सागर और ब्रह्मपुत्र का और नदी का मिलन दिखा रहा है स्थूल में। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, सागर और नदियों का मिलन। हम उससे क्या करते हैं? भरपूर हो जाते हैं। हम आत्माएं क्या बन जाते हैं? पावन बन जाते हैं। किसी का गाय गंगा दे दिए, गंगा से पावन बनता है पानी से, ठीक है। लेकिन उससे स्नान करते हैं स्थूल का, लेकिन पावन किसको बनाना? आप कर्म कौन कराता है? आत्मा कराता है, शरीर नहीं करता है। आत्मा शरीर द्वारा, कर्मेंद्र द्वारा कराता है। तो कर्म का लेप छेप किस पर रखता है? आत्माओं पर। ये परमात्मा के सिखाता है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ कर्म हमको बनाते बाबा, क्योंकि देवान हम लोग भी कर्म करते थे। तो बाबा कहते हैं कि अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनाने के लिए। इसलिए बाबा इस पुरुषोत्तम संगम कितना 100 साल, कितना जन्म बीत गया? बाबा का अवतरण हुए 84 जन्म बीत गया, 84 साल, ठीक है। 84 साल बीत गया, आज 16 साल। लेकिन 16 साल तक नहीं, अभी सीन देख रहे हैं विश्व का। कोरोना जैसे आया, ये महापरिवर्तन का इशारा है, और भी कुछ कितना कुछ आने वाला है। बाबा बोलता है ये सृष्टि तो बदलना है, क्योंकि जड़ जड़ीभूत हो गया है। पाप का घड़ा भरेगा तो एक दिन तो फूटेगा ही। तो क्यों ना हम अपना जीवन को श्रेष्ठ बना लें, कल का भाग्य बना लें, और दूसरों का भी भाग्य बनाने के लिए हम निमित्त बन के सबका सेवा करें श्रीमत अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनाने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ करते हैं, तो 60 तो लगी लाट गायब है ना। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं है, काम को नहीं छोड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का जब 60 साल उम्र होता है, तब सृष्टि का भी क्या होता है? वानप्रस्थ अवस्था। तो सृष्टि का भी परिवर्तन का इशारा है। ब्रह्मा बाबा का 60 साल मतलब सृष्टि का भी वानप्रस्थ अवस्था, सब रिटर्न जर्नी का स्टार्ट होता है समय, ठीक ना। आत्मा ही पवित्र बन, और क्या कहते हैं? आप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए, क्योंकि विकारों को बस हो गया, तो हमारा अंदर गुण शक्ति खत्म हो गया, तो पंख क्या हो गया? कट गया, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित पावन पतित बन गए हैं, कोई एक भी वापस जा न सके। घर जो वो स्वीट साइलेंस घर है, वो पवित्र दुनिया है, वहां पर बिना पवित्रता का घर नहीं जा सकते। तो पवित्र होकर हम लोग आए थे, फिर से कैसे जाना है? पवित्र होकर जाना है, संपूर्ण पवित्र होकर जाना है, ठीक ना। बैटरी फुल चार्ज करके जाना है। फिर हमारा जब पाठ होगा सतयुग से, जिस समय जैसे पुरुषार्थ किए, जैसे प्रारब्ध बनाए अभी ज्ञान योग धारणा से, सेवा से, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से, उसी हिसाब से हमको प्रारब्ध मिलेगा। और जितना पवित्र धारण करेंगे उतना हम सतयुग से आदि से आएंगे कृष्ण का राज्य में। नहीं तो क्या होगा? लास्ट में आएंगे, स्वर्ग में तो सब आएगा। बाबा कहते हैं कि आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है, तो कोई एक भी वापस ना जा सके बिना पवित्रता। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। तो सुप्रीम बाबा आए, पहले सुप्रीम बाबा आके जाता है। घर का रास्ता भूल गया तो बाबा के गाइड बन के जाता है,
आत्माएं जो सजनी है और बराती है पीछे जाएगा, झुंड जो है। शिव की बारात कहते हैं ना, देखिए बाबा क्या बोला, शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं, शिव की बारात। तो शिव और शंकर का अर्थ तो समझ गए, शिव है कल्याणकारी सदा कल्याणकारी, शिव शंकर क्या है, महाविनाश दिखाता है। तो शंकर भी शिव का पुत्र है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता कौन है, त्रिमूर्ति शिव। करणहार है कौन है, बाबा है, शिव बाबा त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति तीन देवता को रचते हैं, तीन कर्तव्य कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रहा है देवी देवता का, दुनिया का। जब देवी देवता बन जाएंगे हम लोग, फूल बन जाएंगे, फिर शंकर द्वारा कली कलश का विनाश कराएगा। और फिर वही ब्रह्मा बाबा क्या होगा, विष्णु बन के पहले कृष्ण जन्म होगा, मम्मा राधा बनेगा, फिर हम दुनिया में जाएंगे, फिर सत्ययुग का पालना विष्णु द्वारा करा। बाबा नहीं आएगा, जन्म मरण में बाबा नहीं आता है। बाबा एकमात्र शिव बाबा का सीट फिक्स रहता है, बाकी देवी देवता आत्माएं, सभी धर्म का आत्माएं हम लोग जन्म मरण में चक्कर मारते हैं। बाबा अगर आ जाता तो सब उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देगा, तो बाबा का सीट फिक्स है। तो बाबा कहते हैं, बाबा एक ही बार आता है ड्रामा, जब विश्व परिवर्तन करना है, सृष्टि को पवित्र बनाना है, हम सभी आत्माओं को घर ले जाना है। तो बाबा कहते हैं कि शंकर की बारात होती नहीं, बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाप आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे, शरीर तो प्रकृति जाएगा, वहां तो निराकारी दुनिया है, शरीर नहीं छोड़ के जाना है। आत्माएं सब पतित है, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जाना सके। इसलिए अभ्यास करो, अभ्यास बाबा हर पल बाबा सिखा रहा है, बच्चे तुम आत्मा का अभ्यास करो, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा भाई में देखना है। आत्मा शरीर द्वारा कर्म करा रहा है, तो अशरीर स्थिति का भी अनुभव करना है, बीज रूप स्थिति अनुभव करना है। तो क्या होगा, अचानक कभी परिस्थिति आया तो हमारा मरने का डर नहीं, बाबा बोलता है मरता नहीं आत्मा, आत्मा हमारा विनाशी है, आत्मा चूल्हा बदलता है। तो ये अभ्यास भगवान आके सिखा रहा प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं, देह भाव में आते आते, देह का जन्म मरण में आते आते उसको क्या समझ ले, देह है हमारा, यही परिवार है, यही सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आया हो लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं सब पतित है, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा ना सके। तो पवित्र बनने का साधन क्या है, एक योग बल, जितना योग में रहेंगे, निरंतर याद रखेंगे, और दूसरा सजा। तो क्या पसंद है, बाबा से सजा नहीं करना, बाप बच्चे को सजा देगा अच्छा लगेगा धर्मराज बन के, तो हमको क्या करना, बाबा का आज्ञा को जितना श्रीमत को पालन करेंगे तो हमारा श्रीमत से रहेंगे तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा। मन को बिजी रखना, सेवा में कुछ ना कुछ करेगा। बाबा कहते हैं कि जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो स्वर्ग का दुनिया था, प्रकृति भी स्वतः प्रधान था, प्रकृति हमारा दासी था, तो बाबा बोलता प्रकृति को भी दासी बन यूज करो। आत्माएं सब पतित है, जब तक बाबा बोलता है आत्माएं पतित बन गया तो हम लोग का सृष्टि भी क्या बन गया, पतित बन गया। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे उस समय, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा का जो ज्ञान लेता है वही आकर राज्य करेंगे अपना राज्य में 21 जन्म। आज जो ये ज्ञान को नहीं समझेगा वो मुक्ति में रहेगा, द्वापर युग से या कलयुग का अंत तक जिसका जो पाठ रहेगा, जैसे वो धारण किया उस हिसाब से आएगा उस समय। क्योंकि इस जन्म मरण का चक्कर में कोई तो छूट नहीं सकेगा। थोड़ा पल के लिए मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है, लेकिन परमानेंट नहीं है। बाबा बोल दिया है कि मोक्ष तो बाबा को भी नहीं मिलता है, शिव बाबा को भी नहीं मिलता, वो भी ड्रामा में बंधे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म नहीं है, सब धर्म पिता है, जानते हैं कौन है, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो धर्म पिता जो है भगवान ईश्वर गॉड है, वो किसी को नहीं जाता है। सिर्फ उसका नाम जो है अभी थोड़ा क्या हो, उसका चित्र नाम मात्र देवी देवता का चित्र रहेगी, मतलब प्रैक्टिकल था उसको बनाने का लिए कोई, प्रैक्टिकली बाबा भी प्रैक्टिकली उस धर्म का स्थापना कर रहा है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष चित्र देखे होंगे, कल्प वृक्ष में सब अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, हम लोग वनवा में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, योग तपस्या से फिर से अपना कोई राज्य को प्राप्त कर रहे हैं और इस सृष्टि को हरा भरा कर रहे हैं योग तपस्या से, ठीक ना। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। बड़ का झाड़ देखें, बड़ का झाड़ में देखिए पूरा एकदम झाड़ झाड़ी निकलता है, लेकिन स्थूल कहाँ है, थूल कहाँ है वो पता नहीं। इस तरह इस सृष्टि का देखिए जो झाड़ है पूरा एकदम सभी धर्म पिताएं है, लेकिन जो झाड़ का जो इस डायरेक्टर जो है बीज रूप है शिव बाबा,
उल्टा झाड़ देखिएगा कल्प वृक्ष का, तो उसका देखिए बीज जो है शिव बाबा है निराकार, ठीक है। वो उससे पहला 2 पत्ता निकला, कृष्ण राधे, फिर उससे 1250 के बाद फिर राधे राम सीता, उस तरह देखिए झाड़ वृद्धि होता है। तो इस सृष्टि का जो बीज है कल्प वृक्ष से तुलना किया, कंपेयर किया गया, तो इसका बीज कौन है? शिव बाबा, कि वो सारा सृष्टि का नॉलेज रखता है। था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। एक समय था, अभी फिर से क्या होगा, फिर से नया सृष्टि, भगवान आके कलम लगा रहा, तो भगवान है ना बागवान, तो बगीचा बना रहा, तो हम लोग कितना पद्मा पद्म भाग्यशाली है, उस बगीचा, उस बागवान का बगीचा के हम लोग फूल बन रहे हैं, और उस माली भगवान हमको चुना है, अपना राज्य के, अपना विश्व का, जो स्वर्ग का दुनिया के लिए भगवान हमको स्वयं सिलेक्ट किया। तो सदा इस नशा खुशी में रहना है। दुनिया वाले कोई भी कुछ बोले, लेकिन सदा इस नशे में रहना, मुझे कौन मिलता है, बाबा से हर संबंध को अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र फिर कैसे, फिर बाबा के नए सृष्टि का रचना करेगा, नहीं तो सृष्टि कैसे रिपीट होगा? ये तो वर्ल्ड ड्रामा है, सुबह दोपहर शाम फिर रात्रि, तो कलयुग घोर रात्रि के बाद क्या होगा, फिर सुबह आना ही है। ये ड्रामा है, ये अनादि लाखों बार घुमा है, और लाखों बार हम लोग ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ब्राह्मण परिवार में आए और भगवान से वर्षा लिए। हर 5000 साल बाद ये सृष्टि का नाटक का अवधि कितना है? 5000 ईयर्स, ये याद रखना है, लाखों साल नहीं है। तो बाबा के प्रैक्टिकली बताया। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, तो बाकी विनाश हो जाता है। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जो रिपीट होती है, कोई भी चीज का रिपीट होता है ना, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी हुआ, बरसात आया, ठीक है ना, बसंत आया, ठीक है, ठंडा मौसम आया, ये सब ऋतु जो परिवर्तन होता है, साल कंप्लीट हुआ फिर रिपीट होता है। तो इसे ये भी क्या होता है, ये वर्ल्ड का चक्कर रिपीट होता है, और इसको परिवर्तन करने वाला स्वयं वर्ल्ड ऑथोरिटी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी स्वयं भगवान आके करा रहे हैं प्रैक्टिकली। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है, और ये पुरानी दुनिया बदल गई, ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापना होगी, जब विनाश हो जाएगा फिर नई दुनिया बन जाएगा। यही भारत नया सो पुराना बनता है, यही भारत एक समय नया था, अभी पुराना बन गया। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बने पड़े हो। कब्रिस्तान दिखाता है, लेकिन पूरा विश्व कब्र में है, विकारों के दलदल में, फिर तुम परिस्तानी बनते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों कहते हैं? किसकी बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण, ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस, ठीक ना। तो जैसे वर्ल्ड का पहला पत्ता कौन है? राधे कृष्ण, इसीलिए उसका गायन है। और प्रैक्टिकली कौन बना है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जो अभी प्रैक्टिकल देखते हैं, जिसका तन में भगवान आता है, वो भागीरथ, द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसका द्वारा बाबा हमको ज्ञान सुना रहा है, तो वो आदिदेव हो गया ब्रह्मा, वो आदिदेव आदिदेवी। इसलिए सृष्टि का रचना के लिए एक नर और नारी चाहिए, तो ब्रह्मा सरस्वती रहता है, हर धर्म में उसका गायन है। एडम और ईव है, फिर क्या है? आदम बेबी, मुस्लिम धर्म में, सब धर्म में पिता, सब धर्म पिता है, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली बाबा भी सिखा रहा है कि नया पत्ता भी रचना रच रहे हैं, फिर उसका पुनरावृत्ति होगा। तो बाप कहते हैं कामचिता पर बैठने से आयरन एज में आ गए, गाया हुआ भी है सागर के बच्चे कामचिता पर जन्म, ठीक ना। बाबा कहते हैं जब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, अभी क्या है? संगम युग में हम लोग हैं। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, ठीक ना। जैसे बाबा का देखिए, तो बाबा क्या ना, कृष्णा देखिए, राधे कृष्ण कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा है और मम्मा है, यही क्या बनता है? राधे कृष्ण बनता है। चित्र में देख सकते हैं, वर्ल्ड का पहला प्रिंस प्रिंसेस यही क्या बन जाता है? राधे कृष्ण। कौन बना है? ब्रह्मा बाबा क्या बनता है? कृष्ण बनता है। मम्मा क्या बनता है? मम्मा बनता है राधे बनता है, ठीक ना। तो 2 पत्ता रचना है, तो उसका हम लोग उस वंशावली, तो अभी ब्राह्मण परिवार, फिर वही बन जाएगा क्या? देवी परिवार, ठीक ना। तो वो डीएनएसटी चलेगा, ठीक ना। अभी क्या है? अभी देखिए ना राजा है ना आज प्रजा हो, प्रजा पर राज्य है, ठीक है। तो इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कौन है? हम सभी को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ठीक ना। वो हमारा आदिदेव है, आदिदेवी है, इसलिए जगदम्बा माँ सरस्वती हर रूप में उसका पूजा हो रहा है, तो हमारा भी कुछ ना कुछ पूजा हो रहा है। तो जो हम जैसे कर्तव्य किए हैं,
उसका डबल पूजा होता है। एक शालिग्राम शिव का साथ दिखाता है, हम लोग डबल पूज्य बन जाते हैं और देवी देवता के रूप में पूजा होता है। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। जब ज्ञान जब मिल जाता है तो क्या चल जाएंगे, गोल्डन एज में चले जाएंगे। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। बाबा का जो ये ज्ञान है अविनाशी ज्ञान रत्न, ये ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जब ये ज्ञान मिल जाएगा तो स्वर्ग में आएगा ही, लेकिन पुरुषार्थ क्या किए उस हिसाब से राजा रानी प्रजा दास दासी बनता है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रत्न लाख रुपए का है, लाखों रुपया का है एक एक रत्न। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षन लाखों रुपया के हैं। वो शास्त्रों का पढ़ाई से अभी मिलेगा, शास्त्रों का अभी बाबा का ज्ञान मिलने के बाद शास्त्र पढ़ेंगे तो अगड़म बगड़म सब लिखा है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें हर एक चीज में रहस्य है, अद्वितीय रहस्य जो बाबा प्रैक्टिकली ज्ञान द्वारा सुनाते हैं, उसमें भी रहस्य है। लेकिन जब तक उसको बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे तब तक वो बैठेगा नहीं रुकेगा और उससे गति सदगति नहीं मिलेगा। तो बाबा के बोलते हैं कि ये एक रत्न लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों का वर्षन लाखों रुपए का है। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो। पदम अरब खरब नील, उसका ऊपर पदम है, तो समझ रहे, पदम मतलब पदमपति, सोर्स ऑफ इनकम है ना। ये ज्ञान क्या है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज विजडम। तो हमारा क्या है, इस ज्ञान से हमारा आध्यात्मिक पढ़ाई चाहिए, मन और बुद्धि का विकास के लिए, हमारा बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, जीवन में परिवर्तन के लिए। और वो स्थूल पढ़ाई के हमारा टेक्निकल पढ़ाई जो करते हैं जिस भी फील्ड में हम लोग है, वो हमारा जीवन निर्वाह चाहिए। दोनों पढ़ाई जरूरी है, ठीक है, इसलिए बैलेंस रखना जीवन जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। दिखाते है ना, बम बम झोली भरते हो, शिव बाबा भरते हैं झोली। क्योंकि शिव और शंकर तो एक समझते हैं, लेकिन शंकर और शिव अलग है। वो प्रैक्टिकल आप लोग कोर्स में सीखें, शंकर अलग है, शिव अलग है, ठीक ना। तो शिव बाबा है सब आत्मा को पिता, शंकर है सिर्फ विनाश करने के लिए, दिखाता है ना, सूक्ष्म निवास, सूक्ष्म लोक का निवासी। तो बाबा कहते हैं कि शंकर पर कितने इल्जाम लगाए, भंग धतूड़ा सब खाते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका रहस्य क्या है। शिव बाबा हम लोग जो आंख का विष का फूल चढ़ाते हैं, उसका रहस्य बाबा का समझा है ना। और बूंद बूंद से पानी चढ़ता है, अभी जैसे अभी चल रहा है ना सावन महीना में सोमवारी, तो क्या हो रहा है, तो बाबा से याद से बूंद बूंद का याद जो है हमारा ज्ञान हो रहा है, याद का याद, ठीक है। आंख धतूरा फूल मतलब बाबा से हमारा मन का जो नेगेटिविटी है, विकार को जब बाबा को अर्पण करेंगे वो सच्चा शिवरात्रि मनाएंगे, ठीक है। तो उसका रहस्य बाबा समझा रहा है, हर चीज में रहस्य है। तो जब उसको प्रैक्टिकली जब ज्ञान मिलता है, कोर्स जब करेंगे ब्रह्मा कुमारी द्वारा, जब परमात्मा ज्ञान मिलेगा तो हमारा आत्मा के अंदर सुजाग आता है। आत्मा में क्या होता है, जीवन परिवर्तन होता है। हम लोग समझते हैं, उस समय समझेंगे रिलेटिव लाइफ क्या है, उस दिन से जीवन हमारा स्वर्ग सुख का अनुभव होता है। हर चीज अच्छा लगेगा, तो आपको दूसरों को जो कैसे लगता था ऐसे करते थे वैसे करता था, आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल जब ज्ञान को अप्लाई करेंगे, ज्ञान मतलब सिर्फ सुनना नहीं, उसको जीवन में अप्लाई करना है, हर एक पॉइंट को अप्लाई करना है। बाबा कभी नहीं बोलते घर बार छोड़ के चल जाओ, बाबा बोलते सब कुछ संभालना है, आपका रचना है, छोड़ के चल जाओगे, ठीक है। बाबा बोलता है, ये प्रैक्टिकली बोलते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन को कमल पुष्प समान बनाओ, सब कर्तव्य निभाते हुए जीवन को कमल पुष्प समान बनाओ, पवित्र बनो, योगी बनो, और हर गुण को धारण करके प्रैक्टिकली हर एक को अपना कर्म द्वारा सुख दो, मनसा वचा कर्म द्वारा, ठीक है। इसीलिए तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भगवान राष्ट्र है, निवृत्ति मार्ग नहीं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है, देवी देवता का। तो सबसे बड़ा परिवार किसका है, शिव बाबा का, और विश्व बाबा का परिचय है, और ये इस परिवार है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, ये भी तुम जानते हो। बाबा कहते हैं क्या, हाँ, तो ये भी तुम जानते हो, 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे। तो 84 जन्म कौन लेता है, वही लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आत्मा। लास्ट जन्म क्या बनता है, मम्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा बनता है। लास्ट जन्म क्या बनता है, तो विष्णु को ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा, 84 जन्म, इसलिए लिखा था विष्णु का नाम से ब्रह्मा निकला।
तो नाभि से निकला मतलब बच्चा बन गया। लेकिन बाबा बोलते उसका रहस्य क्या है? विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगता है, और वो ब्रह्मा से विष्णु लगता है 1 सेकंड। तो प्रैक्टिकली कर्म कौन करता है? ब्रह्मा करता है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर आप देवता बनते हो। चक्कर लगाते लगाते, बाजुली के खेल है ना, बाजुली खेलते खेलते नीचे गिर गए। लास्ट में हम लोग जब गिरे तो बाबा के चढ़ाते हैं, एक जन्म में पूरा एकदम पूरा चढ़ जाते हैं। इसलिए बोलता है चढ़े तो वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। पाठ सारा यहाँ बजता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आत्मा परमात्मा और प्रकृति इसी का खेल है ना। आत्मा परमात्मा प्रकृति, देखिए आने वाला स्वर्णिम दुनिया का नजारा देखिए, देख लीजिए कितना सुंदर। वही ब्रह्मा बाबा क्या बनेगा? वही कृष्ण बनेगा। और फिर उसका बाद क्या हो? वही स्वयंवर के बाद नारायण बनेगा और लक्ष्मी बनेगा। तो इसलिए विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। ठीक है, शिवालय बनाता है। तो प्रैक्टिकली भगवान ज्ञान सुना रहा है। ठीक ना। वही ब्रह्मा क्या बना है? ब्रह्मा का कर्तव्य से वही कृष्ण बन गया। ठीक ना। तो कृष्ण कलर रहेगा तो मुरलीधर बन गया। ये ज्ञान सुनाते क्या बन गया? वो मुरलीधर बन गया बाबा। तो इसलिए बाप दादा का मुरली, इसलिए दिखाता है ना अर्जुन, तो बाबा है ब्रह्मा, बाबा अर्जुन है। ज्ञान को पूरा अर्जन कर लिया शिव बाबा से, हम सभी आत्मा को दे रहा है। बाबा हनुमान है, हम सभी आत्मा सीता है। तो बाबा जब आते आत्मा को शोक वाटिका में सुजाग किया, हे सीताएं जागो, राम आया है। तो अभी क्या है? इस अशोक वाटिका से अशोक वाटिका में जाना है। ठीक है। इस लंकापुरी से क्या करना है? विष्णुपुरी में जाना है। तो देखिए कैसे जा रहा है, ब्रह्मा से कृष्ण, कृष्ण से स्वयं भगवान नारायण बनता है। तो हम लोग लक्ष्मी नारायण और कृष्ण और राधे को भी संपर्क नहीं जानता है, लेकिन बाबा का प्रैक्टिकल समझा है। छोटा में राधा कृष्ण होता है, बड़ा होकर क्या बनता है? लक्ष्मी नारायण। समझ में आ रहा है ना ज्ञान को? तो बाबा का प्रैक्टिकल भगवान का ज्ञान हम लोग सुना रहा है, और उसको समझेंगे, जितना उसको अध्ययन करेंगे, मुरली को पढ़ेंगे, वो हमारे जीवन में आते रहेंगे। तो आगे सुनेंगे बाबा का। देखिए प्रैक्टिकल देखते देखते आप लोगों को ये बैठ रहा बुद्धि में, कैसे बाबा समझा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि पाठ सारा यहाँ बजता है, कहाँ पर? इस प्रकृति में। तो आत्मा परमात्मा प्रकृति ये तीनों का खेल है। वैकुंठ का खेल पाल देखते हैं। वैकुंठ कभी कभी बाद हम लोग जब बाबा का जब योग में रह जाएंगे, आपको स्वर्ग का भी नजारा आप लोग महसूस कीजिएगा। स्वर्ग चले गए, स्वदर्शन चक्र में घूमते घूमते स्वर्ग में नजारे घूमते आ गए। यहाँ तो वैकुंठ नहीं है, ये वैकुंठ है। मीरा डांस करती थी, वो सब साक्षात्कार कहेंगे। मीरा जब करता था डांस कृष्ण का, इसमें क्या करता था? वो वैकुंठ में था, वो इस कलयुग में था। लेकिन मीरा सबसे बड़ा भक्तिन था और नारद भक्त था। ये भक्ति में गायन है। तो क्या था? वो परमात्मा का प्यार में लगन था। वो कृष्ण के रूप में उसको साक्षात्कार हो। लेकिन प्रैक्टिकल वैकुंठ में नहीं गया ना। लेकिन उसका भगवान क्या है? सबका भावना का भाड़ा देता है। बाबा सबका भावना का भाड़ा देता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं गया ना मेरा आत्मा। वो सब साक्षात्कार कहेंगे। तो बाबा साक्षात्कार कराता है पूरा विश्व का आत्माओं को। जिस रूप में बाबा का भगवान को, ईश्वर खुदा को याद करते हैं, उस रूप में बाबा साक्षात्कार कराते हैं। वो सब बच्चे हैं ना। लेकिन साक्षात्कार से कोई प्रारब्ध नहीं होता है। प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध जब बनेगा, जब ज्ञान और योग जीवन में आएगा, धारणा होगा, तब जीवन हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो साक्षात्कार से हमारा जीवन बदलता नहीं। वो तो थोड़ा बहुत सुख का अनुभव होता है, दर्शन कर लिए तो होगा। बूंद का प्यार का सागर, बाबा सागर है, एक बूंद का प्यासा है। भक्ति में गीत है, लेकिन उस गीत से हम लोग प्यास मिटेगा। तो सागर हमारा प्यास आत्माओं को 63 जन्म के जो हम लोग भटकते थे, वो प्यास प्रैक्टिकली बुझा रहा है। उसको जितना हम धारण करेंगे, अलग अलग संबंध जुड़ेंगे, अलग अलग गीतों द्वारा, जिस रूप में आप, जैसे आप जिस समय स्थिति होगा, समय होगा, फ्री समय है, बाबा का मूल्य सुनिए, अच्छा अच्छा किताब पढ़िए, उसी से आपको सब कुछ बैठेगा। बस बाबा को याद कीजिए। तो मन को बिजी रखना है, मन को खाली नहीं रखना है। इसलिए बाबा बिजी रखने के लिए साधन किया जाए सेवा। इसलिए सेवा चौथा सब्जेक्ट, ज्ञान पहला, फिर योग होगा, फिर धारणा आएगा, देन लास्ट चौथा सब्जेक्ट सेवा है। क्योंकि सेवा हमारा बाबा भगवान दिया है मन को बिजी रखने के लिए। नहीं तो क्या है? खाली मन शैतान, एकदम उल्टा इधर उधर का बातें चिंता करते रहेंगे। ठीक ना। तो बाहर में देखिए क्या हो रहा है, न्यूज पेपर आया, नेगेटिव बातें, न्यूज चैनल खोले, नेगेटिव बातें से कुछ नहीं। तो सुबह का समय, रात को सोने से पहले एकदम बुद्धि हल्का होकर सुनिए, और सुबह उठ के भरपूर कर लीजिए ज्ञान से 8 साढ़े 8 बजे तक डेली, जिससे हमारा सारा दिन कवच बन जाएगा, योग और ज्ञान। जिससे हमारा सारा दिन कर्म अच्छा होगा। परीक्षा तो रहेगा ही किसी न किसी रूप में, लेकिन बचाव रहेगा, आपको अनुभव नहीं होगा। बाबा छत्रछाया बनकर बचाएगा।
तो बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, मीरा का कितना गान उसका नाम है, सो किया, स्वर्ग में तो नहीं गई ना, साक्षात्कार कर लिया, स्वर्ग में चला गया नहीं गया। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। ये संगम जो होगा, गति मतलब आत्मा को मुक्ति मिलता है, सदगति मतलब हमारा जीवन मुक्त मिलता है, स्वर्ग का वर्षा। तो बाबा कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो, जो ब्राह्मण देवकुल का आत्मा है यही समझेगा कि ये पुरुषोत्तम युग है, बाबा को बाबा समझेगा, यही हमारा बाबा है, क्योंकि देवकुल का आत्मा है, बाबा को झट पहचान लेगा, ठीक ना। आज जो इस कुल का नहीं होगा, जिसका मुक्ति का पार्ट है, मुक्ति लेगा। जो इसका इस कुल का होगा तो हमको क्या समझना, मैं इस उच्च कुल का हूँ, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है, इसलिए भक्ति में भी ब्राह्मण को चोटी दिखाता है, ठीक है। चोटी मतलब वो चोटी वाला नहीं, वो उसका जो संगम में प्रैक्टिकल कर्म करते हैं वो चोटी के रूप में दिखाता है। इसलिए ब्राह्मण देखिए, देवी का मंदिर पूजा होता है, सब कुछ कितना मान है। लेकिन ये क्या है, मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो ब्रह्मा का मुख से भगवान ने हमको उसका दृष्टि से नया जन्म दिया है, ठीक ना। तो इसके बाबा बोलते हैं भगवान का कितना बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ठीक ना। तो बाबा का हमसे बच्चे हैं, क्या कौन सा बच्चे, मुख वंशावली, कुक वंशावली नहीं, मुख से दृष्टि से भगवान का जन्म हुआ, ज्ञान से हमको जन्म मिला और दृष्टि से जन्म मिला, ये आध्यात्मिक जन्म, अलौकिक जन्म। तो बाबा कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम को तुम समझते हो, हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं, किसका द्वारा, बाबा द्वारा, शिव बाबा द्वारा। विराट रूप का भी नॉलेज चाहिए ना, तो बाबा ज्ञान का सागर, शिव बाबा ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान पहला सब्जेक्ट ज्ञान है, तो ज्ञान ऊपर से तो नहीं देगा, प्रैक्टिकल ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहा है, और इसीलिए ब्रह्मा का 4 भुजा दिखा रहा है। 4 देखिए क्या दिखाता है, 4 मूर्ति दिखाता है, 4 मूर्ति वाला एक ब्रह्मा का पूजा होता है। मतलब भगवान जब इस धरा पे आते हैं पूरा 4 दिशा में ज्ञान कर जाता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 4 दिशा में पूरे विश्व में भगवान का ज्ञान, क्योंकि सब मनुष्यात्मा पिता शिव बाबा है, सब धर्मों का पिता धर्म पिता शिव बाबा है, तो सबको ज्ञान तो मिलेगा ही, और मिल रहा है, सब किसी न किसी साधन द्वारा, किसी बहन द्वारा ये मिल रहा है, ठीक है। 33 करोड़ आत्माओं को पहले मिलेगा ज्ञान, और विश्व को मुक्ति के लिए ज्ञान मिलेगा। जब तक मेरा बाबा नहीं कहेगा उसको मुक्ति भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि विराट रूप का भी नॉलेज चाहिए ना, चित्र रखते हैं, समझाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। आकासुर बकासुर ये सब इस संगम का नाम है, आकासुर बकासुर में क्या कहा का संगम का। भस्मासुर भी नाम है, काम चिता पर बैठ भस्म हो गए ना। कोई बाबा का बच्चे बने तो काम फिर विकार को नहीं छोड़ा, तो काम जीते जगत जीत कहते हैं, नहीं जीत पाया, देवान में आए, सिमत में नहीं चला, तो अपना मन मर्जी किया, तो भस्मासुर हो गए। बाबा कहते हैं कि अब बाबा कहते हैं कि अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बैठाए ले जाता हूँ। बाबा का ज्ञान जब सुनेगा तो हम लोग क्या बन जाएंगे, सुजाग हो जाएगा, मूर्जित से सुजीत जाएंगे। आत्माएं सब भाई भाई है, और क्या होता है, आत्माएं सब भाई भाई है, और ब्रह्मा के नाते हम लोग क्या किए, ब्रह्मा कुमार कुमारी मतलब भाई बहन है। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, किस रूप में भाई है, क्योंकि आज के संसार में भाई भाई में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हिंसा द्वेष निंदा स्तुति, तो क्या किस रूप में भाई भाई, आत्मा रूप में सब भाई है। जब खुद को भूल गए, उस रूहानी परमात्मा को बाबा को भूल गए, तो क्या हो गया, बाबा आके क्या कर रहे हैं, बिगड़ी को सुधारने वाला एक परमात्मा है, तो बिगड़ी को फिर से सुधार रहा है हम सब बच्चों द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं, कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा समझा, आत्मा ही पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने में पावन बनेगा, और तो शरीर को धुलाते, लेकिन कर्म कौन कराता है, फिर आके आत्मा ही पावन पतित बनता है, फिर आत्मा ही आके विकार को विक्रम करता है। तो बाबा कहता है कि कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितना प्यार से, बाबा आके भगवान क्या रचते हैं, प्यार से सब कुछ है ना, प्यार से आत्मा को प्यार से रिझाता है, सुझाता है। बाबा अगर कितना भी देखिए, बाबा कहीं बोलता है कड़े बच्चे कटुर बच्चे, बाबा का वैसे भी आत्मा पिता है, इसलिए भोलानाथ को क्या बोलता है, उससे कांटों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है, ठीक है। हम लोग सही बाबा का भोलानाथ बच्चे हैं, इससे देखिए बाबा को काटे झाड़ सब कुछ दिलाते, लेकिन बाबा
क्या है, सब विष को ले लेता है विष, ठीक ना। तो हम सभी आत्माओं को विकार रूपी विष जो है, नेगेटिविटी का विष बाबा ले लेता है, और उस नीलकंठ भी नाम बाबा का नाम। तो हम सब, बाबा कितना रहम का सागर है, कितना निरंकारी है, ठीक ना। इसलिए भगवान को हर धर्म में, हर रूप में बाबा को याद करता है। प्रैक्टिकली बाबा भी किया है, सब कर्तव्य का, बाबा का गुण का हर एक रूप में पूजा होता है। इसलिए शिव मंदिर का अलग अलग, दादा ज्योतिर्लिंग में पूजा होता है। तो कर्तव्यवाचक नाम है, गुणवाचक नाम है। तो बाबा कहते हैं कि, तो प्यार से समझाते बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में क्या है, मनुष्य आत्माओं को आदिदेव है, ठीक है। नंबर 1 मनुष्य सृष्टि का आदिदेव कौन है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। मम्मा है माँ सरस्वती और जगदम्बा, और ब्रह्मा बाबा ये आदि पिता है। तो मम्मा भी किसका बेटी है, ब्रह्मा का बेटी है, बच्ची है, ठीक है। शास्त्र में क्या क्या लिख दिया है। तो बाबा बोल रहा है, बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों, बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा, दादा मतलब कौन है, ब्रह्मा बाबा, और दोनों द्वारा हम कहते हैं हे बच्चे, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती है, हमसे जाके यहाँ पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। पवित्र तो बनना ही है, बाबा बोलता है पवित्र बन के घर ले जाएगा। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही है। कहाँ आते बाबा, यही शिवालय, इस पतित दुनिया में आता है, रावण राज्य में, कलयुग में। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन उसका रहस्य नहीं जानता है। तो घोर पाप अत्याचार भ्रष्टाचार पूरे संसार में बढ़ जाता है, 5 विकारों का नर और नारी में। तो क्या होता है, बाबा आके फिर से सुजात करता है, फिर से सत्य सनातन धर्म का स्थापना करता है। क्योंकि धर्म का अधर्म बन जाता है, धर्म का अतिग्लानि होता है। यदा यदा धर्मस्य धर्म, और बाबा जब बोलता है धर्म का जब ग्लानि होता है, तब सत्य सनातन धर्म स्थापन करना है, संभावना में युगे युगे, ठीक ना। तो युगे भी नहीं, हर पुरुषोत्तम का संगम युगे आता है, हर युग में नहीं आता है। 24 अवतार नहीं बाबा, एक ही अवतार है। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव जयंती के बाद क्या हुआ, फिर इस महाविनाश के बाद क्या हुआ, कृष्ण का दुनिया आता है। श्री कृष्ण ही फिर क्या बनता है, श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए, अंत में सांवरा पतित बनते हैं, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए नंबर 1 सृष्टि का आत्मा कृष्ण का। कभी संकल्प सोचे थे, देवी देवता का पूजा करते थे, कभी संकल्प सोचे थे कि हम ही वैसे थे, हम ही चक्कर बना के आए, साधारण मनुष्य तन में है, ठीक है। बाप आकर फिर बुरा बनाता है, तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे, ये खेल है। देवता बनेंगे, फिर सत्ययुग से क्या सीढ़ी उतरने स्टार्ट हो जाएगा। चढ़ती कला, डायमंड एज कौन है, ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम। फिर हो गया गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर आयरन एज। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, गीत भी सुना, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है ना। बाबा भक्तों का रखवाला है, बच्चों को दिल वाला है, सब भक्तों को तो बाबा देखेगा ही। बुलाते भी है, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। तो भक्ति का फल क्या है, भक्ति का फल है ज्ञान। फिर ज्ञान से क्या मिलेगा, गति सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, दुख से सुख मिलता है। भक्ति फल नहीं देती, भक्ति फल नहीं देता, भक्ति का फल नहीं देता, फल भगवान देता है। भक्ति फल नहीं देता है, भक्ति का फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। क्या बनाते थे बाबा, देखो कभी संकल्प सोचे थे, मनुष्य से देवता। सिख धर्म में कितना सुंदर गायन है कल वाला मुरली में, हाँ, मनुष्य से देवता के कर अपना लागी वार, ठीक ना। तो सच्चा साहब है बाबा, अकाल मूर्त है, निरंकारी है, निर्वैर है, ठीक है। बाबा कहते हैं बहुत भक्ति तुमने की है, पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। द्वापर युग में एक अव्यभिचारी शिव बाबा के पूजा होता था, अव्यभिचारी शिव का पूजा। फिर देवी देवता का पूजा शुरू हुआ, जैसे जैसे गिट्टी कला रहा, सीढ़ी का चित्र में देख सकते हैं। फिर हमारा लास्ट में क्या हुआ, शिव बाबा आके हम सबको क्या करता है, बोले एक अव्यभिचारी शिव का याद करो। शिव से भी नहीं करना है और हलचल भी नहीं लेना, बस निरंतर साइलेंस में लोगों को याद करना। बाबा क्या है, गॉड इज साइलेंस, बाबा इथार है, ठीक ना। साइंस का भी स्रोत बाबा से मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तो फील करेंगे ये हमारे कुल का है। जो अच्छी रीति समझेगा तो बाबा का ज्ञान खींचेगा। किसकी बुद्धि में ठहरते नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। जो पीछे आएगा, जैसे मैंने मतलब भक्ति जैसे क्या है उसी हिसाब से ज्ञान उठाएंगे, ज्ञान योग सीखेंगे, इसमें रुचि लेंगे इस मार्ग में। ये भी पहले नहीं आएंगे, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है।
जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। ठीक है, दादी दादी लोग, दादी वरिष्ठ भाई बहन दीदी लोग, बड़ी दीदी लोग, ठीक है, जो जो जितना पुरुषार्थ किया, जितना सेवा किया विश्व में, वो कितना भक्ति किया होगा। हम लोग भी भक्ति की है तभी ना बाबा मिल गया ना। आप सभी भी कितना पद्म पद्म भाग्यशाली है, ठीक है ना। तो सदा वाह वाह मेरा पद्म पद्म भाग्य, ये गीत गाते रहना सदा। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह ड्रामा, वाह संगम योग, एक वाह वाह का गीत गाते रहना है। थोड़ी ही भक्ति थोड़ा फल, वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब कम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां क्या करते हैं, बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। तो हर दिन बाबा का मुरली में देखेंगे कैसे कैसे बाबा युक्तियां बताते हैं और समझाते रहते हैं। हर मुरली में बाबा देखिए ज्ञान का सागर है, अथाह सागर है। बाबा कभी थकता नहीं। बाकी टीचर स्कूल में सब कुछ थक सकता है, लेकिन बाबा अथक निरंतर सेवा, जागती ज्योत है, सदा एवरिटी है, सदा पवित्र है। तो हम सबको भी जागती ज्योत बना रहा है, ठीक ना। अच्छा, सभी बोल के बाबा को बोलिए, मीठे मीठे सिखिले बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते। बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे शांति धाम के रास्ते, सुख देंगे सुख लेंगे, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, समान में रह के सबको समान, ठीक ना। तो आज का मुरली का इतना सारा सुने, उसका धारणा युक्त पॉइंट सुनेंगे अभी। पहला पॉइंट है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों का समान है। कितना है, पद्मपति, बाबा पद्म बनाता है, पद्मों का समान है। इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। क्या बाबा बताया, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्म का समान है। बाबा का मुरली जो अभी एक बार सुने, फिर दिन में सभी समय होगा 3 बार 4 बार पढ़ते रहिए। एक एक मुरली जो है ज्ञान का वर्षा, लाखों करोड़ रुपए पद्मपति है। तो इसको कहाँ समाना है, स्टोरेज कहाँ करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, कहाँ करते हैं, बैटरी में चार्ज करते हैं, डीसी सप्लाई। तो हमारे बाबा का जो ज्ञान है, योग है, कहाँ धारण करेंगे, बुद्धि में। बुद्धि ही हमारा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो बुद्धि में धारण करके क्या करना है, खुद पर रखना है। जितना बांटेंगे क्या करेगा, उतना बढ़ेगा झोली। दूसरा पॉइंट है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है, ठीक है। तो श्री श्री कौन है, शिव बाबा। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देह अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमानी बनने का, देह अभिमानी बनेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए आज का वरदान बाबा से ले लीजिए। 1 मिनट ऐसे साइलेंट में बाबा से बैठिए, अनुभव कीजिए। मैं आत्मा इस पंच तत्वों का शरीर से पार भ्रुकुटी से निकलते हुए पांच तत्वों को छोड़ते हुए सूक्ष्म बदन में पहुंचा हूँ ब्रह्मा बाबा के पास। और शिव बाबा ऊपर से ब्रह्मा बाबा का भ्रुकुटी में प्रवेश किया और बाप दादा मुझ आत्मा को कुछ परिस्थिति को दृष्टि दे रहा है। बाबा का हजारों भुजाओं से शक्तिशाली हाथ मेरा मस्तिष्क में है। ऐसे अनुभव कीजिए पवित्रता का शक्ति मुझ पर लग रहा है। बाबा से शांति की मुझ पर, और बाबा मुझे वरदान मेरे बच्चे कल कल करके तुम भी मेरा जैसा मास्टर भगवान, तुम साधारण नहीं हो बच्चे, तुम भी उस श्री कृष्ण दुनिया का पहला प्रिंस जैसा तो फिर से बन रहे हो।
बाबा से वादा करेंगे अभी, बाबा सदा में आपका श्रीमत में चलते रहेंगे बाबा, और श्रीमत में चलते रहे बाबा, सदा में श्रेष्ठ कर्म को प्रत्यक्ष करेंगे बाबा, सदा आपका नाम रोशन करेंगे बाबा। मुस्कुराते हुए, प्यार से दृष्टि देते हुए, मैं आत्मा बाप दादा से विदाई लेते हुए, चांद सितारे को पार करते हुए, पांचों तत्वों को पवित्रता का तरंग फैला रहा है, मुझसे शांति का तरंग फैल रहा है, शक्ति का तरंग फैल रहा है। तरंग फैलाते हुए मैं अपना इस वस्त्र में, चोला में प्रवेश किया। अरे बाबा का वरदान आज का बुद्ध की झोली में समा लिया। बाबा का वरदान को देखिए और बाबा का वरदान को समा लीजिए। आज बाबा का वरदान है, मन मना भाव के विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। मन मना भाव के विधि द्वारा बंधनों को बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भाव। इसका विस्तार है, बंधनों का बीज संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है। तुमने मोह किससे रखना, शिवावस्था। बिना संबंध के मोह नहीं होता है, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। जब बाबा के ही बीज हमारा साथ जोड़ दिए तो बाकी वृक्ष कैसे होगा, दूसरे से संबंध। बुद्धि से बाबा को संभालना है। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भाव की विधि से मन के संबंधों से भी मुक्त नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे, बंधन है, करता नहीं। तो शिकायतें बाबा कैसे संबंध कर रहा है, बाबा से जब संबंध जोड़ लेंगे मन बुद्धि से तो दूसरा संबंध हमको खींचेगा नहीं। और बंधन का जवाब होता है, मन का भी बंधन, देह का बंधन तो अलग है, मन का भी बंधन वो कट जाएगा। लेकिन जब बाबा से आदर संपर्क, उधर आदर संपर्क रहेगा तो क्या होगा, वो कटेगा नहीं। इसलिए भागवत गीता में क्या दिया है देखिएगा, अंतिम चैप्टर में क्या बोलता है, कृष्ण को नष्ट मोह स्मृति लगता है, तो नष्ट मोह बनना है। ठीक है, आज का स्लोगन सुनिए बाबा का, ब्राह्मण जीवन का श्वास, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, उमंग उत्साह। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो, मतलब सदा उमंग उत्साह में रहना, सदा भरपूर रहना। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, ठीक ना, समस्या हमको क्या करता है, आगे बढ़ाने के लिए आता है, तो उसको पॉजिटिव नोट से एक्सेप्ट करना है। समस्या आता है किसका पास, जिसका पास क्षमता है। और बाबा जब समस्या आया आपको अनुभव करना है, बाबा आपको शक्ति देने के लिए तैयार है। ठीक है, आज सारा दिन क्या करना है, सदा उमंग उत्साह रहना है। ब्राह्मण जीवन ही मतलब उमंग उत्साह, ठीक ना। हमारा बीच में देखिए हमारा आदरणीय ब्रह्मा कुमार रामदेव भाई जी सदा उमंग उत्साह रहता है, तो सबको प्रेरणा देता है, सबको चांस देता है, क्या करने के, चांसलर बनाने के लिए। तो आप सब प्रथम भाग्य से दिए है, दिल से शुक्रिया बाबा को कीजिए। हमारा आदरणीय ब्रह्मा कुमार रामदेव भाई जी को और भी वरिष्ठ भाई बहन सबको हम दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। और शुक्रिया करते करते सबको गुण को धारण कीजिए। बाबा का गुण तो दे रहा है, लेकिन सबको रिगार्ड करना, रेस्पेक्ट करना सीखिए, तो हमारा जीवन क्या होगा, हर पल खुश रहेंगे, ठीक है। सदा उमंग उत्साह देखिए आपका सुबह सुबह बीच में बाबा का ज्ञान और परमात्मा ज्ञान को झोली भरने के लिए उपस्थित होते हैं। वैसे भाई के लिए भी दिल से बधाई दीजिए, कर्तव्य दीजिए, और बाप दादा को भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक ना, जो हम सभी आत्माओं द्वारा बाबा सबको संदेश सुना रहा है, ठीक ना। बाबा का वरदान को भी आज याद रखेंगे और सदा हर्षित रहेंगे, ठीक है। और
नष्ट मोह बन के हम सब बंधन को दूर करते हुए बाबा से एक संबंध जुड़े। और आप ऐसे अनुभव कीजिएगा सारा दिन लाइट ऑफ माइंड, ठीक है। आप सबका क्या बन जाओगे, आकर्षण में, ठीक है। जैसे बाबा किसका तरफ प्रत्यक्ष होगा, हम देवी देवता कैसे बनेंगे, बाबा का गुण उनको ज्ञान उनको जब तक समाएंगे हम उसको धारणा मूर्त बन जाएंगे। तो ये जो पॉइंट बाबा का बबली का है, सिर्फ पढ़ के सुन के रखना नहीं, बाबा का एक एक पॉइंट को जीवन में धारणा कीजिएगा तो आप जीवन परिवर्तन महसूस कीजिएगा। हम लोग को भी कर्मयोगी जीवन है, भाई का भी देखिए परमात्मा कार्य में समर्पित रूप में सेवा कर रहा है। तो आप लोग भी घर परिवार रहते हुए भी, हम लोग भी घर परिवार रहते हैं, तो ये करते हैं कि आप अपना जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, दूसरे के लिए आधार मूर्त बन सकते हैं, ठीक ना। ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत सदा उमंग सब खुशी में रहना है। भाई बाबा को हम लोग याद करेंगे और बुद्धि रूपी झोली में बाबा का जो ज्ञान और योग को समाएंगे, ठीक है। अभी गीत बजेगा, बहुत सुंदर से प्यार से बाबा को प्यार से हम लोग के उस भगवान बगीचा का मालिक बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, बहुत सुंदर तरीके से बाबा का महावाक्य सच्चा गीता ज्ञान सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाबा को हम 3 मिनट याद करेंगे, बहुत सुंदर से गीत बजेगा। मेरे प्राणों का वो है प्यारा, मेरे जीवन को जिसने संवारा, मेरे प्राणों का वो है प्यारा, मेरे जीवन को जिसने संवारा, जन्म जन्म का भाग्य जगाया, मेरी किस्मत को है चमकाया, इन सांसों का वो है खजाना, मेरे हृदय का जो है तराना, भगवन वो तुम्ही, भगवन वो तुम्ही, भगवन वो तुम्ही, भगवन वो तुम्ही। खिल उठा है मेरा जीवन, पा करके तुमको भगवन, नहीं कोई भी मन का बंधन, यही कहती है मेरी धड़कन, मीठी यादों के मोती संजोए, स्नेह सुधा से अंतर भिगोए, मीठी यादों के मोती संजोए, स्नेह सुधा से अंतर भिगोए, इन आँखों में जो है नजारा, पाए सुख हम वो प्यारा प्यारा, भगवन वो तुम्ही, भगवन वो तुम।